नमस्कार दोस्तों, सभी स्वागत है हमसे ट्रेडिंग चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो एक इम्पॉर्टेंट प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर के ऊपर मैं बना रहा हूँ, जिसको फॉलो करके आपको इंट्राडे ट्रेड किस तरह से लेना है, क्या पैटर्न्स देखना होता है हमको प्राइस एक्शन में, और उसको उन पैटर्न्स को ही हमको डेली ट्रेड करना होता है। दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं स्पेशली इंट्राडे, तो आपको पता होगा एक फिक्स पैटर्न आपके पास होना चाहिए। मतलब कोई ज़रूरी नहीं एक ही हो, लेकिन कुछ पैटर्न्स आपके पास फिक्स होने चाहिए जिसको आपको अलग अलग स्टॉक्स में डेली वॉच करना होता है। और जब वो पैटर्न किसी भी स्टॉक में बनता है तभी वो चीज़ आपके वॉच लिस्ट में आती है। आप किसी भी दिन उठ के कोई भी स्टॉक लेके उसको ट्रेड कर लो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका ना तो आपको ट्रेंड पता है, ना तो जो स्ट्रक्चर आप फाइंड कर रहे हैं वो आपको पता है। तो एक फिक्स एक तरह से पैटर्न अपने पास होना चाहिए, और अगर ज़्यादा पैटर्न है तो उसको मैनेज करना ही मुश्किल है। तो जितने कम पैटर्न हो उसी पे काम कीजिए, अलग अलग स्टॉक्स में डेली उन चीज़ों को वॉच कीजिए, डेली अपने वॉच लिस्ट में लाइए जब वो पैटर्न बनता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको उसको ट्रेड करना है। दोस्तों मैं आपको बहुत इजी पैटर्न बताने वाला हूँ। प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर ही है, कुछ अलग नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है ये, लेकिन प्राइस एक्शन जिस तरह से काम करता है उसी में से दो इजी एकदम पैटर्न बताने वाला हूँ। एक तो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रक्चर है, ये ट्रेंड फॉलोइंग पैटर्न बताऊँगा, और एक पिवोट लेवल पैटर्न बताऊंगा जहां पे आपको ट्रेड मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, और हैज़ अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग आपको डायरेक्शन भी आपको पता होगा किस तरह से उसको ट्रेड लेना है। फॉर एग्जांपल कोई भी मैं एक स्टॉक ले लेता हूँ। ओके, एक आईसीसी बैंक में मैं आपको ट्रेंड फॉलोइंग पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सर, ट्रेंड फॉलोइंग में क्या करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी भी स्टॉक का, ये डेली कैंडल है, किसी भी स्टॉक का ट्रेंड इस तरह से चल रहा है, यानी ट्रेंड वाइज ये पैटर्न वाइज आपका ये हायर हाई, हायर लो और हायर क्लोज भी यहाँ पे लगा रहा है। सर ये स्ट्रक्चर मुझे क्लियरली बोल रहा है बुलिश है, इसमें बेरिश नाम का कुछ भी नहीं है, बुलिश, क्लियरली बुलिश है। अब नेक्स्ट डे जो मेरी हाई प्रोबेबिलिटी जो ट्रेड होगी, क्योंकि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो नो डाउट आपको प्रोबेबिलिटी के साथ रहना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी जिस साइड ज़्यादा है आपको उसी साइड इस चीज़ को बेट करना है। फॉर एग्जांपल सर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो बोल रहा है वो क्लियरली बोल रहा है ये बुल्ली स्ट्रक्चर है, हायर हाई बना रहा है। इस पैटर्न में सेल करना सबसे डिफ़िकल्ट काम होगा और रिस्की भी बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं सेल हो नहीं सकता, हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सर रिस्की काम होगा। प्रोबेबिलिटी ये है अगर बुलिश जा रहा है तो मेरा फोकस क्लियरली बाई साइड ही होना चाहिए। क्लियर, ये सर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपको ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रक्चर है। जो पैटर्न आपको दो मैंने बताया, ये पहला पैटर्न है ट्रेंड फॉलोइंग। ट्रेंड को फॉलो करके अगर आप सिंपल वे से ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेंड आपको डेली बेसिस पे चेक करना होता है, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट डे आपको उसको ट्रेड लेने का प्लान करना है। अब सर ट्रेंड तो हो गया, फॉलो हो गया, बुलिश बता रहा है, स्ट्रक्चर भी हाई रही है। अब बाई कैसे किया जाए, क्योंकि नेक्स्ट डे भी कुछ देखना होता है। क्या देखना है सर, क्या देख के हमको ट्रेड लेना है। सर पहली चीज़ हमेशा होगी ओपनिंग एनालिसिस। अब मान लीजिए सबसे बेस्ट क्या होगा, मान लीजिए नेक्स्ट डे ओपनिंग गैप अप होता है, ये सबसे बेस्ट ओपनिंग है। अगर ओपनिंग ही स्ट्रॉन्ग कर दिया है, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, ओपनिंग ही स्ट्रॉन्ग कर दिया, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है कि अब इसकी ऊपर जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अब आपको एक लास्ट काम करना है, ओपनिंग देखने के बाद एक जिगजैग, यानी वापस से प्राइस एक्शन आपको कंफर्म करके हायर हाई, इसके ऊपर, इस हाई के ऊपर आपको एक ट्रेड यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाई साइड की। ये तो पहला स्ट्रक्चर। सर दूसरा, मान लीजिए सर गैप अप नहीं होता है, इसकी ओपनिंग साइड में हो जाती है, मान लीजिए कहीं पे भी, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे कहीं पे भी हो गया, सर ट्रेंड तो बुलिश ही है अभी भी। हाँ ओपनिंग साइड वे है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर ओपनिंग साइड वे है, स्ट्रक्चर तो आपको अभी वापस कंफर्म करना ही पड़ेगा प्राइस हाई राई का, क्योंकि आपको बाई साइड रहना है, हाई राई कंफर्म करना है। लेकिन अब इस केस में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस कैंडल का हाई अब आपका फर्स्ट टारगेट होगा सर। क्लियर, हाँ इसको अगर पहले ही 5-10 मिनट में ब्रेक करके इसके ऊपर हाई राई बनाता है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अंदर ही हाई राई बना रहा है, सर इस हाई पे आपका पहला फोकस होना चाहिए एज अ टारगेट। क्यों सर, क्योंकि मेरे पहले की वीडियो मैंने बताया हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सर हाई और लो पे एक नेचुरल रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है, तो आप इस हाई को इग्नोर नहीं कर सकते कि बुलिश है तो डायरेक्टली आराम से तोड़ के जाएगा, तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे फोकस करना है। अगर यहाँ पे रिवर्सल कुछ सिम्टम दिखा रहा है तो यहाँ पे निकल जाना ही सबसे सेफ साइड है। क्लियर,
ये सिंपल से टेक्निक्स हैं, सिंपल से रूल्स हैं इसके फॉलो करने के लिए। सर इस पैटर्न का नाम ट्रेंड फॉलोइंग है। ट्रेंड जिस तरह से है उसी अकॉर्डिंग, उसी डायरेक्शन में हमको नेक्स्ट डे भी ट्रेड को प्लान करना है। अब देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, और इसको यहाँ से देखते हैं। सर ये 2 दिन में मुझे दिख रहा है सर क्लियरली बुलिश है, हायर हाई बना रहा है, क्लियरली बुलिश है, स्ट्रक्चर भी बुलिश चल रहा है, हायर हाई हायर लो हायर क्लोज बना रहा है। नेक्स्ट डे मेरा पहला इसमें जो व्यू रहना चाहिए वो बाई साइड का रहना चाहिए। कंडीशन जो 2 रूल मैंने बताए, ओपनिंग एनालिसिस और जिगजैग कंफर्मेशन। अब नेक्स्ट डे ज़रा देखते हैं। सर नेक्स्ट डे की ओपनिंग आप देखेंगे तो नेक्स्ट डे की ओपनिंग गैप अप हो गई है, ये दिख रहा है आपको। सर ट्रेंड बुलिश था, पैटर्न इसका क्लियरली बुलिश शो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी अपसाइड जाने की सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट डे ओपनिंग गैप अप कर दिया, यानी ओपनिंग सबसे बेस्ट हो गई है, गैप अप हो गई है। अब इसका मतलब नेक्स्ट डे, अब एक ही काम है सर, ओपनिंग तो परफेक्ट है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। अब एक लास्ट काम मुझे देखना है, क्या ये हायर हाई कंफर्म कर रहा है क्या? 26 अगस्त को देखते हैं ज़रा। ओके, ये देखिए सर 26 तारीख को यहाँ से शुरू करते हैं। सर ये ऐसे गया था, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया। सर यहाँ पे या उसके पहले ही इसने कंफर्म कर दिया है, ये ऐसे ऐसे। सर यहाँ पे इसने लोअर लो लोअर हाई लोअर क्लोज बना दिया है, यानी यहीं पे इसने हायर हाई कंफर्म कर दिया है। सर ये रहा पैटर्न, ये क्लियरली हायर हाई कंफर्म हो गया है। इसके बाद मुझे अब यहाँ पे एंट्री क्रिएट करना है। अब ये नहीं कि इसके बाद तुरंत एंट्री बनाना है, इसके बाद भी जो एंट्री मेथड आप यूज़ करते हैं, जो भी मेथड है, एंट्री मेथड लगा के, एसएल लगा के, टारगेट लगा के, ये सारा कुछ करके आपको इस ट्रेड को और छोड़ देना है परफॉर्म करने के लिए। क्लियर? ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद भी है पूरा दिन ट्रेंड वाइज ऊपर ही रहा। क्यों सर? प्रोबेबिलिटी का गेम है सर। प्रोबेबिलिटी 2 दिन की बुलिश साइड है, अप साइड है, सेल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। नेक्स्ट डे भी, उसके अगले दिन भी देखोगे। अच्छा अगले दिन सर, अगले दिन साइड वे ओपन होके ये इस हाई को पहले ही कुछ देर में ब्रेक कर देता है और फिर इसके ऊपर हायर हाई बनाता है, तो ये प्रोबेबिलिटी वाइज ऊपर ही गया है। क्लियर? एक सेल साइड का भी देख लेते हैं ज़रा। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाला मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ। ओके, कोई दूसरा स्टॉक देख लेते हैं सेल साइड में। चलो ये देख लो सर, एचडीएफसी बैंक में। सर एचडीएफसी बैंक में मान लीजिए ये एक बड़ा सा फॉल हुआ है 13 तारीख को। सर अभी तक तो ऊपर ही जा रहा था ट्रेंड फॉलिंग के हिसाब से, मतलब बुली साइड ही रहना है, कोई दिक्कत नहीं। इस दिन सर ओपनिंग ही गैप डाउन हो गई, यानी ओपनिंग वीक हो गई और क्लोजिंग भी नीचे ही हो गया है, इस कैंडल के नीचे। ध्यान रखना सर, 2 दिन का स्ट्रक्चर अब मुझे दिखा रहा है बेरिश है, बुलिश इसमें कुछ नहीं है। तो सिर्फ अगर स्ट्रक्चर को फॉलो करूं, पैटर्न को फॉलो करूं, जो कि बेरिश साइड दिखा रहा है, नेक्स्ट डे जो प्रोबेबिलिटी होगी सबसे हाई प्रोबेबिलिटी, वो मेरी डाउन साइड रहने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अब सेम कंडीशन सर, सेम रूल है, कैंडल है, नेक्स्ट डे या तो ओपनिंग ही गैप डाउन कर दे, वेल एंड गुड, सबसे अच्छी ओपनिंग होगी गैप डाउन। अगर गैप डाउन नहीं करता है, जो कि नेक्स्ट डे नहीं किया है, नेक्स्ट डे सर यहाँ कहीं ओपन हुआ है मान लीजिए, अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो पहला चीज़ यहाँ पे आपको लोअर लो तो कंफर्म करना ही है, लेकिन अब इस कैंडल के लो पे आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, क्योंकि इस कैंडल के लो पे सपोर्ट भी ये ले सकता है। हाँ, अगर इसको तुरंत तोड़ के इसके नीचे आता है कोई दिक्कत नहीं है, बेटर हो, लेकिन इसके लो पे आपको खास फोकस करके काम करना है, क्योंकि इसका ओपनिंग जो है साइड वे है। अब देखते हैं सर 14 अगस्त को कर क्या रहा है। पैटर्न बेरिश है, प्रोबेबिलिटी भी सेल साइड है। अब देखते हैं यहाँ से सर 14 तारीख ये रहा, ये ऐसे ओपन हुआ, ऐसे 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 ऐसे। सर यहाँ पे इसने कंफर्म कर दिया, इस जगह पे आके मान लीजिए 10:15 साढ़े 10 के आसपास अब ये लोअर लो ऐसा बनाना शुरू कर दिया सर। अब इसके बाद आपको एंट्री बना के, आपका जो भी मेथड है एंट्री का, एसएल लगा के लॉजिकल और टारगेट लगा के इसको छोड़ना है, और पूरा दिन आप देखेंगे तो ये डाउन साइड ही रहा। क्लियर? अच्छा, इसके लो के पास आके ये देखो कोशिश कर रहा है सपोर्ट लेने की। क्लियर? सर ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रक्चर है, क्लियरली और एकदम सिंपल मेथड है पैटर्न फॉलो करने का। किस तरह से प्राइस एक्शन काम करता है उसको आपको इस तरह से फॉलो करना है। क्लियर? अब एक पिवोट वाले भी देख लेते हैं मेथड। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे एक पिवोट है, ये भी एक पिवोट है। मान लीजिए ये पिवोट लो को मैं टारगेट कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल,
सर पिवोट मेथड भी सिंपल है, आपको ये देखना है इन पिवोट्स के ब्रेक होने के बाद आपको एक क्लियर कट एक वन डायरेक्शन मूव मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है पैटर्न वाइज। अब आपको ये देखना है प्राइस इसके ऊपर क्लोज करता है क्या या इसके नीचे क्लोज करता है नेक्स्ट डे अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के लिए, या फिर क्या प्राइस की ओपनिंग ही इसके ऊपर हो रही है क्या या ओपनिंग ही इसके नीचे हो रही है क्या, सेम डे अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के लिए। क्लियर। अब इस केस में सर अगर इसकी ओपनिंग इस पिवोट के नीचे होती है, ओपनिंग सबसे पहला ओपनिंग एनालिसिस होता है, तो आपका जो फोकस होगा, क्योंकि इसने इस पिवोट लो को तोड़ दिया है ऑलरेडी ओपनिंग बेसिस पे, तो आपका फोकस आज के दिन के लिए इसमें ओनली एंड ओनली सेल साइड होना चाहिए, यानी बेरिश मोमेंटम आने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। सर वापस से दो चीज़, सर ओपनिंग तो हो गया, एक लास्ट चीज़ और, पहला होता है ओपनिंग, दूसरा सर अगर इसको नीचे जाना है तो लोअर लो बनाना ही पड़ेगा ना, ये हायर हाई बना के नीचे नहीं जा सकता। इस लो के नीचे आपको लोअर लो का कंफर्मेशन लेना है जो कि प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर है। क्लियर। अगर ये पैटर्न बनाता है तो इस लो के नीचे एक फिक्स पैटर्न बेसिस पे आपको आज सेल सब साइड के मोमेंटम आने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। अब एक बार देख लेते हैं। अब मान लीजिए इसी एग्जांपल में देख रहा हूँ सर इस पिवोट के नीचे ही डायरेक्ट खुला, इस दिन भी खुला, नेक्स्ट डे भी, दोनों दिन बेरिश ही है। सर 5 अगस्त को देखते हैं हो क्या रहा है, ओपनिंग तो नीचे है लेकिन क्या ये प्राइस एक्शन बना रहा है क्या उसके नीचे, ये देखो सर ये ओपनिंग यहाँ करके ये ऐसे 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 ऐसे, सर यहाँ पे लोअर लो बनाना इसने शुरू कर दिया, यानी इस पिवोट लो के नीचे ओपन तो गैप डाउन हुआ ही है, स्ट्रक्चर भी लोअर लो ही बना रहा है, यानी अब दोनों ही चीज़ मेरे अलाइनमेंट में आ गई है। अब इसके जो मोमेंटम है वो डाउन साइड की संभावना सबसे ज़्यादा है, और आप देखेंगे काफ़ी अच्छा है मोमेंटम भी डाउन साइड मुझे देखने में। नेक्स्ट डे सर, नेक्स्ट डे भी ओपनिंग नीचे करके ये इधर आके ये वापस से लोअर लो बनाना शुरू कर दिया है, इसी पिवोट लो के नीचे ओपन भी किया, इसी के नीचे लोअर लो भी बना रहा है, यानी जो संभावना है वो नीचे जाने की सबसे एक्सट्रीम है सर। क्लियर पॉइंट। तो इस तरह से आपको इसको फॉलो करना है, स्ट्रक्चर आपको एक फिक्स पैटर्न पे काम करना है, प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, तब आपके लिए चीज़ें थोड़ी सिंपल होंगी। आप किसी भी दिन कुछ भी देख के ट्रेड लेंगे तो वो मैनेज होता नहीं है, और वो बहुत मुश्किल होता है लाइव मार्केट में उसको मैनेज करना अलग अलग स्टॉक्स में। इसीलिए आपको एक या दो फिक्स पैटर्न अपने लिए बना लेना है। ये 2 पैटर्न मैंने आपको बताया, ये सबसे ईजी है फॉलो करना, इसीलिए आप इसको शुरू में अगर ये मेथड शुरू में फॉलो कर रहे हैं प्राइस एक्शन, ये शुरू में आप फॉलो कर सकते हैं, एक अच्छा रिजल्ट आपको इसमें से अचीव हो जाएगा। क्लियर पॉइंट। दोस्तों आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। दोस्तों हमारा नया कोर्स एडवांस प्राइस एक्शन 2.0, जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, और दोस्तों इस कंटेंट के अकॉर्डिंग बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक्स में क्लियर किए जाएंगे, जिसमें किसी भी दिन हमको किस दिन स्टॉक में बाइंग करना है, किस दिन स्टॉक में सेलिंग करना है, इसकी पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। दोस्तों कोर्स की डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में, तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए, ट्रेडिंग के प्रोसेस को समझने में समय दीजिए। ओम साइड ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।